Hello friends, welcome to Sitaram I's YouTube channel. Today in this video we will discuss some important topic of economics और जहाँ पे हम मेन चीज़ देखेंगे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट और इसकी जैसे कुछ और भी आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की हो चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हो उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मेनली रिपोर्ट्स की जो आपका रैंक जो है इंडिया की उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्योंकि अभी मैंने इसमें वो नहीं अपडेट किया है, लेकिन इसकी जो पॉइंट है मेन फीचर्स हैं वो मैं यहाँ पे उनको आपके सामने रख रहा हूँ। तो उसमें आप चीज़ देखिएगा कि कौन कौन से उसके इंडिकेटर्स हैं और क्या क्या चीज़ उसमें वहाँ पे इंक्लूड की जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको मालूम होना चाहिए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसमें तीन चीज़ें मेनली देखी जाती हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में अब यहाँ पे पहली चीज़ है आपका कि आपको एक तो इम्प्रूव की जाती है लाइफ। ठीक है, तो पीपल्स की जो लाइफ है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय इकोनॉमिक ग्रोथ के। इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा फोकस इस पे करते हैं। ये ऐसे पॉइंट है ना जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं और वहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन वहाँ पे अपन गलत कर बैठते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट्स वगैरह में मेंशन होते हैं उनके इंडिकेटर के फॉर्म में और हम उनको कहीं और से और जगह से देख नहीं पाते हैं। दूसरा है आपका कि यहाँ पे आपको पीपल्स जो है इनको यहाँ पे मोर फ्रीडम दी जाती है, मतलब जो पहले से अवेलेबल है उससे और ज़्यादा यहाँ पे फ्रीडम अवेलेबल करवाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है कि यहाँ पे चॉइसेस जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये भी और ज़्यादा होती है, तो कह सकते हैं मोर चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये है। अभी क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, पॉलिटी में आया था क्वेश्चन वैसे कि लिबर्टी की डेफिनेशन पूछी थी कि लिबर्टी को सबसे बेस्ट कौन सा जो स्टेटमेंट था वो डिस्क्राइब कर सकता था। तो आप वही था कि ज़्यादा चॉइसेस जब होती है लोगों के पास में, अपॉर्चुनिटीज़ जब होती हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो वही आपका लिबर्टी बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखें, फ्रीडम की बात हो, चॉइस अपॉर्चुनिटी की बात हो और आपका लाइफ जो है इंप्रूव करने की बात हो ह्यूमन की, तो वहाँ पे आपका बात आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इन सब से आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी अप्रोचेज आपकी चल रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी अप्रोचेज आपकी पहले से चल रही हैं, तो इसमें आपको देखना है कि अप्रोचेज में आपकी मेनली 4 अप्रोचेज होती है। ठीक है, अप्रोचेज में पहली है आपकी इनकम अप्रोच। ठीक है, इनकम है। सेकंड वाली है आपकी वेलफेयर, वेलफेयर अप्रोच है। और थर्ड जो है आपकी ये आपकी है बेसिक नीड्स जो होती हैं ह्यूमन बीइंग की, उनको ध्यान में रखकर ये बातें की जाती है। और फोर्थ आपका जो है वो कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे है। ठीक है, इतना चलता है। अब इनकम वाली में है तो ये तो आपको सिंपल सा पता है कि यदि इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इनकम यदि ज़्यादा होगी तो उसका जो डेवलपमेंट जो है ना वो ज़्यादा माना जाता है। और इनकम जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पे होती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इनकम भी बढ़ेगी तो आपका डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है ये इनकम के प्रोपोर्शनल होगा और वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोपोर्शन में होगी। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इनकम बढ़ी, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ा। तो ये आपकी कौन सी होगी, सबसे ओल्डेस्ट तरीके से जो चलती आ रही अप्रोच जो है ना ये सबसे पुरानी है। और यहाँ पे इनकम का बढ़ना आपके इंडिविजुअल के फ्रीडम जो है उसको यहाँ पे दिखाता है। वेलफेयर अप्रोच जो है इसमें आपका क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको एज ए बेनिफिशरी, ठीक है, एज ए बेनिफिशरी यहाँ पे शो किया जाता है। और यहाँ पे मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चीज़ों को अवेलेबल करवाने के लिए पब्लिक को गवर्नमेंट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल रहेगी। और यहाँ पे जो पीपल जो है ये पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं डेवलपमेंट में, मतलब जो पीपल है नॉट पार्टिसिपेंट। ठीक है, पार्टिसिपेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट में पीपल को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मेनली मानी जाती है। तो ये आप ध्यान रखें, वेलफेयर अप्रोच की जो बात की जाती है तो इस चीज़ को आप स्टार लगा के लिख लें कि पीपल जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ वहाँ पे पैसिव रिसिपियंट होते हैं, मतलब उनको सिर्फ वहाँ पे फायदे मिलते हैं, उस फायदों को देने में उन लोगों की मदद नहीं होती, तो पैसिव रिसिपियंट। ठीक है, ये चीज़ है, ये पॉइंट आपको यहाँ से जरूर याद रखना था। बाकी गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल आपकी इंक्रीज करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल को, और वो इससे कैसे करेगी, आपका जो एक्सपेंडिचर जो है इसको क्या करेगी, वो मैक्सिमाइज करेगी, इससे इसका काम होगा और आगे जाके ह्यूमन डेवलपमेंट में ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसको आप ध्यान रखना है। यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है, ठीक है, जो टारगेट्स हैं इसके, जो बेनिफिट्स हैं वो ह्यूमन को प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी से। अब बात करते हैं आपका बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि आपकी बेसिक नीड्स आपकी फूड की हो सकती है, वाटर सप्लाई की हो सकती है, सैनिटेशन की हो सकती है। ठीक है, सैनिटेशन की हो सकती है, इसके साथ में आपका हाउसिंग, ठीक है, जो रोटी कपड़ा मकान वाली जो है ना उसके साथ में स्वच्छता और जोड़ दे आप, तो वो चीज़ें जब आपकी मिलेंगी तो वो आपकी बेसिक नीड्स कहलाएंगी। तो यहाँ पे 6 बेसिक नीड्स मानी जाती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग। तो 6 बेसिक है।
ठीक है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये किसने बताया, ये अप्रोच जो सबसे पहले स्टार्ट करी वो आईएलओ ने करी। आईएलओ ने बेसिक नीड्स जो है इसको यहाँ पे बताया। तो क्वेश्चन जो है ह्यूमन चॉइसेस का यहाँ पे भी इग्नोर किया जाता है, मतलब नो ह्यूमन चॉइस हियर। ठीक है, यहाँ पे चॉइस वाली बात है ही नहीं, इतना तो अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वेलफेयर अप्रोच जो है यहाँ पे भी आपका पार्टिसिपेशन की बात नहीं होती है, सिर्फ पैसे पे रिसिपिएंट होता है ह्यूमन बीइंग, जबकि गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है। ये पॉइंट आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए। जबकि बात करते हैं हम कैपेबिलिटी अप्रोच की, तो कैपेबिलिटी अप्रोच में आपको क्या चीज़ याद रखनी होती है कि यहाँ पे एक तो इस अप्रोच को किसने डेवलप किया, तो प्रोफेसर जो आपके अमर्त्य सेन जो थे, ठीक है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो इसमें क्या था कि इसने इस अप्रोच में कहा गया कि मतलब जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज जो है, ठीक है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज जो है वो आपकी हेल्थ के फील्ड में बढ़ाई जा सकती है, आपकी एजुकेशन जो है इसके फील्ड में बढ़ाई जा सकती है, या आपका एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है, एक्सेस टू रिसोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल यदि की जाए, यहाँ पे यदि डेवलपमेंट किया जाए, कैपेबिलिटीज बढ़ाई जाए, तो ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज करेंगे। तो ये तीन चीजें याद रखना है, ह्यूमन की हेल्थ, दूसरा का एजुकेशन और तीसरा आपका एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब ये चार चीजें जो है ना, इनके बेसिस पे ही आगे आपकी चीजें और आती हैं। उन चीजों में क्या क्या शामिल होगा, जैसे कि आपका एक आता है HDR। अब इंडेक्सेस के ऊपर बात करेंगे, रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। तो HDR जो है ये आपका UNDP लेके आता है, और इसका नाम क्या है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये काफी सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। इसके 5 इंडाइसेस होते हैं, मतलब 5 इंडेक्स होते हैं, तो इंडेक्स को इंडाइसेस लिखते हैं। ठीक है, और इसका पहला जो है पार्ट इसका, वो आपका है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा है आपका HDII। ठीक है, तो आपका इसको बोलते हैं HDI इनइक्वलिटी, जो है आपकी इनइक्वलिटी की एडजस्टेड है, तो इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI। थर्ड जो चीज है उसकी जब बात करेंगे वो आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर जब उसकी बात जब जेंडर स्पेसिफिक की जाती है मेल और फीमेल के बेसिस पे, देन इट बिकम्स द GDI। GDI के बाद में हम बात करते हैं GII की, जो आपका जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका अब यहाँ पे था डेवलपमेंट की बात थी, जेंडर बेसिस, यहाँ पे आपका इनइक्वलिटी को चेक किया जाता है, जबकि यहाँ पे आपका जो फिफ्थ है पॉइंट इसका, वो है आपका MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इनकी जब बात आती है तो आपको उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको UNDP याद रखना है मेनली। ठीक है, अब UN, अब इसमें बात जब इतनी कर रहे हैं तो हम एक चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं HDI की। उसमें आपको देखना है कि जो आपका HDI जो है ये UNDP ही ला रहा है। देखिए अभी पिछले पेज में हमने बात करी HDR की, ये देखना आप, ये HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके 5 इंडाइसेस HDI आपका इनइक्वलिटी एडजस्टेड, फिर आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, फिर जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है, जेंडर पे 2 है, HDI पे 2 है, और आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में पॉवर्टी का भी रोल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे HDI की, तो ये आपका टूल होता है कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट जो है, चाहे आपकी सोशल हो, ठीक है, चाहे आपका इकोनॉमिक डायमेंशन हो, इनमें आपका जो देखा जाता है कि ग्रोथ क्या है, अचीवमेंट क्या है कंट्री की, और वहाँ पे आपके मेजर्स जो है लिए जाते हैं। तो ओवरऑल अचीवमेंट जो है उसका मेजर है ये पॉइंट आपको सुनना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी चीज़ें बात की जाती है, देखिए जब HDI की बात होती है ना, तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि आपका हेल्थ की बात है, अभी देखा था हमने, एजुकेशन की बात है। ठीक है, तो एजुकेशन में आपका लेवल ऑफ एजुकेशन है ना, कि भाई कितने साल तक हमने एवरेज क्या है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है उसकी बात की जाती है। ठीक है, जबकि वहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं की जाती HDI में, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिसका अब डिफ्रेंशिएट हम आगे जाके और करेंगे। एक इसके अलावा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसकी यहाँ पे बात की जाती है, लेकिन ये पर कैपिटा GDP जो है, मतलब आपका जो GNI जो है, GNI पर कैपिटा, और उसमें भी आपका जो है परचेजिंग पावर पैरिटी की जो इंडेक्स है उसके बेसिस पर निकाला जाता है GNI को। तो ये आपको थोड़ा सा याद यहाँ पे रखना है इन चीज़ों को, कि किस बेसिस पे यहाँ पे रखा जाता है। हेल्थ है, एजुकेशन, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ, कह सकते हैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा पता यहाँ से रखना है। अब देखिए इसमें क्या है, आपका एक आपका यहाँ पे प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI भी निकाला जाता है, इसको बोलते हैं PHDI, मतलब प्लेनेट की रिसोर्सेज पे कितना प्रेशर है, इसको देखते हुए यहाँ पे आपकी नई मैट्रिक बनाई गई जिसको बोलते हैं PHDI। तो प्लेनेटरी आपका प्रेशर को यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, करंटली 2022 में आपकी इंडिया की रैंक जो है इसमें, इसको तो मैं आपको बता देता हूँ कि 132वीं रैंक है ओवरऑल। ठीक है, 2022 की रैंकिंग है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसके अलावा इसकी जो इंडिकेटर्स है ना, उनकी हम बात करें तो इंडिकेटर्स आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स यहाँ पे देखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे आप लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, हाँ,
यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स जो है ना HDI के, वहाँ पे आपके पहले है डायमेंशन है कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, डायमेंशन की बात करेंगे, इसमें डायमेंशन है, कुछ इसके इंडिकेटर्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे डायमेंशन, इंडिकेटर, इंडिकेटर के बाद में आपका डायमेंशन का इंडेक्स, ठीक है। फिर आपका जो कंक्लूड होके आपका यहाँ पे निकलेगा HDI इंडेक्स। अब इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है कैसे, कि 3 चीज़ हमें याद रखनी थी यहाँ पे, कि सबसे पहले तो आपका है हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ मतलब लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इस ऐसे कह सकते हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, पहला डायमेंशन ये है। दूसरा नॉलेज का डायमेंशन है, और नॉलेज का डायमेंशन हम एजुकेशन की जो आपका एवरेज स्कूलिंग है उससे देखेंगे, क्योंकि आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, लिविंग है, ऐसा बोल सकते हैं उसको, ये है। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है ना, इसको नापते हैं आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, एट द रेट बर्थ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इसको देखा जाता है। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे एक तो है एक्सपेक्टेड ईयर स्कूल, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। दूसरी चीज है यहाँ पे कौन सा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कितना है वो देखा जाता है, उसका फिर मीन एवरेज मतलब कितना लोग स्कूल जाते हैं वो चीज़ देखा जाता है। एक आपका है यहाँ पे कि GNI आपका पर कैपिटा निकाला जाता है, तो पर कैपिटा आपका PPP बेसिस पे निकाला जाता है। तो इससे आपका फिर आप देखिए यहाँ से आपका स्टैंडर्ड लिविंग में आपका GNI इंडेक्स आ जाएगा, एजुकेशन वाला जो है आपका ये एजुकेशन इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आ जाएगा। इन सबको मिला के आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है आपका HDI में बनेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो रही है। अब यदि यहाँ पे सीधी सी चीज़ें समझ लें कि यहाँ पे यदि इनइक्वलिटी को एडजस्ट कर दिया जाए, इनइक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए, यदि इनइक्वलिटी की वजह से यदि कोई लॉस है, ठीक है, लॉस ड्यू टू इनइक्वलिटी, तो यदि उसको हटा दिया जाता है यहाँ से, देन वहाँ पे इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI वहाँ पे निकाली जाती है। डायमेंशन, इंडिकेटर और ये सब चीज़ आपकी सेम है। आगे बात करेंगे हम इसके अलावा आपका एक है आपका जेंडर डेवलपमेंट, क्योंकि अभी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट बात किया, फिर आपने GDI की बात करेंगे कि यहाँ पे आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पे चीज़ आपको क्या देखनी है जेंडर डेवलपमेंट में, कि यहाँ पे आपको जो आपका ह्यूमन बीइंग जो है इसको आपको फीमेल और मेल में इसको सेग्रेट करके चीज़ें देखी जाती है। मतलब जो चीज़ हमने HDI निकाला ना, वो हमें अब फीमेल के लिए अलग से निकालना और मेल के लिए अलग से निकालना, तो ये यहाँ पे देखा जाता है। तो सेम कंपोनेंट होते हैं HDI की जैसे ही, हेल्थ एंड नॉलेज, लिविंग स्टैंडर्ड, और बाकी चीज़ें इसमें कुछ अलग से होती नहीं है। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा, फिर इसका रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा, दोनों को मर्ज करके आपका GDI यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं हम कि GDI आपका क्या है, तो GDI आपका क्या है, रेशियो है, ठीक है, HDI का फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है, फॉर फीमेल एंड मेल, इस तरह से इसको कह सकते हैं। तो इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखना, आप यहाँ पे 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं, 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं, ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, 3, 4 और 5 है। इंडिया जो है 5 में है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारी जो इसमें कह सकते हैं कि वैल्यू जो है, इसमें जो हमारा इंडेक्स में रैंकिंग जो आता है हमारा 5th में आता है, जबकि भूटान जो है वो 4th में है, ये ध्यान रखना है। नेपाल आपका 3rd में है, 2nd में आपका म्यांमार है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है आपका 1st में ये नॉर्वे, स्वीडन, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, ये यहाँ पे आते हैं। एक चीज़ याद रखना, पाकिस्तान जो है ना वो हमारे साथ में ही है, इसमें 5वें में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद यहाँ से होना चाहिए, जबकि भूटान और बांग्लादेश है वो आपके 4 में है। ये आपने यहाँ पे ये चीज़ें देखा GDI के बारे में। अब हम बात करते हैं GII के बारे में। GII आपको अब मालूम चल गया, इनइक्वलिटी की बात करेगी, जेंडर बेसिस पे बात यहाँ पे करेंगे, इनइक्वलिटी की बात। देखिए यहाँ पे फिर से आपको क्या देखना है, कि आपको यहाँ पे एक तो इंडिकेटर देखना है, डायमेंशन देखना है, तो डायमेंशन देख लीजिए, फिर इंडिकेटर यहाँ पे देखेंगे, तो फिर आपका यहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी लास्ट में जो आएगा ना GII, वो वहाँ पे देखेंगे। तो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आप यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकती है। तो डायमेंशन देखिए, आपका जो हेल्थ की बात करी थी वो हेल्थ यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, हेल्थ यहाँ पे भी आएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे दूसरी जो बात है आपका, वो है आपका लेबर मार्केट। पहले आप बात कर लेते हैं एम्पावरमेंट की, कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ आ जाएगी, एम्पावरमेंट, और 3rd है आपका लेबर मार्केट, ठीक है। अब लेबर मार्केट है ना, इसमें एक चीज आती है ना जिसको हम इंडेक्स इसका बोलेंगे, वो आपका है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इस पे देखी जाती है चीजें, वो लास्ट में रिजल्ट यही निकलेगा। फिर इंपावरमेंट जो है, इसमें 2 चीज देखी जाएंगी, ठीक है। एक तो आपका पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है वुमन का, ठीक है। दूसरा आपका एजुकेशनल अटेनमेंट है, कि एजुकेशन का यहाँ पे स्टेटस क्या है ये देखा जाता है। लेकिन कहाँ पे, प्राइमरी लेवल पे नहीं है, नॉट प्राइमरी, ये याद रखें आप, नॉट प्राइमरी। ये क्या पे आपका सेकेंडरी लेवल
एंड अबव, इन पे ये चीज़ें चलती है। जबकि पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको मालूम है पार्लियामेंट में आपकी सीटें जो है वुमन को कितनी है उसको यहाँ पे देखा जाता है। लास्ट में दोनों को मर्ज करके आपका फिर जीए आपका निकाला जाएगा। हेल्थ में यदि बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दो तरह से है। एक तो आपका मैटरनल मोर्टिलिटी की बात की जाती है, दूसरा आपका एडोलसेंट फर्टिलिटी की बात की जाती है। तो फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी दोनों को यहाँ पे मर्ज करके फिर आपका रिजल्ट निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ये आपको यहाँ से हो गया। अब देखिए इसको पॉइंट रखें आप याद, मैटरनल मोर्टिलिटी है और आपका जो एडोलसेंट जो है इनकी फर्टिलिटी की बात है। पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन इंपावरमेंट में है, और एजुकेशन जो आपकी अटेनमेंट जो है ये आपका इंपावरमेंट में है। जबकि लेबर फोर्स में आपका लेबर मार्केट में जो आपका LFP है। अब कंपेयर हम करते हैं इनका कि आपका एक तो है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स GII, ठीक है, ये जो अभी हमने देखा, ठीक है, ये जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसके पॉइंट अभी याद रखना, आप यहाँ पे बात करेंगे GII है। फिर यहाँ पे आपका ग्लोबल जेंडर गैप है, ये आप ध्यान रखना, इसकी यहाँ पे तुलना करेंगे। ठीक है, आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, तीनों आप यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आप ये पैरिटी की बात करेगा, ये आपका गैप की बात करेगा, ये आपका इनइक्वलिटी की बात करेगा। जबकि डेवलपमेंट की बात हम पहले ही कर चुके हैं, GDI, ठीक है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसमें आपका जो HDI है उसके बेसिस पे आपका चीज़ चलती है, तो ये डेवलपमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चीज़ें क्या है कि कंपेयर करना है ना, तो GII को आपको पता चला ये UNDP निकालता है, इसमें सिंपल सी चीज़ है। जब इसकी बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप की, तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, ये यहाँ पे इसकी इंडेक्स निकालता है। जबकि जो आपका पैरिटी है, पैरिटी का आपको याद रखना है यूनेस्को है, ये पैरिटी के बारे में बातें करता है। तो अब UNDP का जो इंडिकेटर था अभी हमने देखा था कौन सा, एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। देखो जेंडर इनइक्वलिटी है, तो इनइक्वलिटी किस बेसिस पे होगी, उनकी पर्टिकुलर सेगमेंट को देखा जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसके बारे में बात करेगा। इसके बारे में अभी दूसरा पॉइंट हमने देखा इंपावरमेंट, जिसको आपको पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन एंड एजुकेशन अटेनमेंट की बात करी थी। तो इंपावरमेंट यहाँ पे चीज़ देखेंगे। आपका जो रिप्रोडक्शन हेल्थ जो है, इस पर आपका मोटिलिटी की बात करी और आपका फर्टिलिटी की बात करी थी। देन आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो था वो आपका मार्केट पार्टिसिपेशन की बात वहाँ पे करता है, तो LMR उसको कह सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब बात करता है ना ग्लोबल जेंडर गैप की, तो ग्लोबल जेंडर गैप है तो ये बहुत सारी चीज़ों पे बात करता है, एक पे बात नहीं करता है। जैसे कि आपका यहाँ पे 4 डायमेंशन लेगा, एक तो इकोनॉमी की बात करेगा, फिर आपका एजुकेशन की बात करेगा, ठीक है, फिर आपका हेल्थ पे भी बात करेगा, और आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे बात करेगा। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो इंपावरमेंट में जो बात करी थी ना, जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एजुकेशन अटेनमेंट, तो यहाँ से चीज़ें देखिए कि एजुकेशन भी बात यहाँ पे कर रहा है और आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात भी कर रहा है। फिर आपका जब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ था ना, तो हेल्थ को सिर्फ लिंक कर ले हेल्थ से। बाकी आपका जो लेबर फोर्स जो है, लेबर मार्केट जो है, ये मार्केट को इससे याद रखें, लेबर को हटा दें यहाँ से, और ये आपको हो जाएगा इकोनॉमी से। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं तरीके से कि किसकी बात की जाती है। इसमें सिर्फ लेबर की बात की जाती है, इसमें इकोनॉमी की बात की जाती है। मतलब इसके जितने भी सेगमेंट है ना, उनको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड कर दिया। यहाँ पे सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ था, यहाँ पे कंप्लीट हेल्थ है। यहाँ पे लेबर मार्केट था सिर्फ, यहाँ पे पूरा मार्केट मतलब इकोनॉमी की बात होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेनली डिस्कस की जाती है। इंडिया की रैंकिंग है, मैं आपको शेयर कर दूंगा इनमें क्या क्या रैंकिंग है। जबकि यूनेस्को जो है, ये आपका गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है, ठीक है, इनका जो रेशियो है किस में, आपका एजुकेशन में, चाहे वो आपका प्राइमरी हो, चाहे आपका सेकेंडरी हो, चाहे आपका टर्शरी हो, ठीक है, तो ये आपका रेशियो है और ये आपका एजुकेशन है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। पैरिटी की बात करेंगे तो आपका यूनेस्को निकालेगा और प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एजुकेशन के लेवल पे उनका जो रेशियो है वुमन मतलब मेल मतलब कह सकते हैं चाइल्ड और गर्ल और बॉय चाइल्ड का, उसका देख सकते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन का। फिर आपका जो जेंडर गैप है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, थोड़ा ब्रॉड है, तो इसको आप याद रखें ब्रॉड। ये आपका सिर्फ इनइक्वलिटी की बात करता है, तो नैरो बात करता है। डेवलपमेंट जो है इसके आपने देख ही लिए, ठीक है, 3 आपके इसमें भी थे, तो हमको यहाँ पहले डिस्कस कर लेंगे। फिर आपको दिखा देता हूँ GDI के बारे में। ये HDI है, इसी के बेसिस पे GDI था आपका। यहाँ पे देखिए ये रहा, इसमें आपका यहाँ पे देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करता है, फिर आपका एक्सपेक्टेड ईयर और मीन ईयर, और यहाँ पे आपका GNI पर कैपिटा। तो ये आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, इसको याद रखना है। जबकि यहाँ पे आपका कौन सा है, GII में MM और आपका फर्टिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो हमें यहाँ पे बात करनी है उसके बारे में, वो है MPI, जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब MPI जो है ये आपको ध्यान रखना कि कौन निकालता है, तो इसको आप ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इंडेक्स जो है ना, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसको बोलते हैं OPHI। OPHI जो है वो इस MPI को यहाँ पे कैलकुलेट करता है। इसके साथ में और कौन है यहाँ पे UNDP भी है, तो UNDP आपका MPI भी निकालता है। अब इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि देखो फर्स्ट पेज में हमने बात करी थी ना, फर्स्ट पेज आप यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे जो चीज़ें देखी थी हमने कि यहाँ पे HDI निकाल लिया, इन्फ्लेशन से आपका जो इनइक्वलिटी से बैलेंस देख लिया, एडजस्टेड GDI निकाल लिया, GII निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें, ये MPI की बात करनी थी, और MPI UNDP निकालेगा, साथ में कौन है यहाँ पे OPHI। ठीक है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे इतना जानना था कि कौन इसको निकालता है। अब इसमें देखिए इंडिकेटर फिर से क्या रहेंगे, तो देखिए आप डायमेंशन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे भी हेल्थ है, फिर आपका यहाँ पे एजुकेशन है, फिर आपका यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सेम है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आपके जो इंडिकेटर है ना वो चेंज हो गए। पॉवर्टी है ना, तो यहाँ पे इंडिकेटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डायमेंशन है, यहाँ पे आपका इंडिकेटर है। ठीक है, लास्ट में आपका इंडेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप वहाँ पे आपने करी थी ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यहाँ पे आपकी बात क्या होती है, चाइल्ड मोर्टिलिटी की, चाइल्ड मोर्टिलिटी। ठीक है, और आपका न्यूट्रिशन की बात होती है। ये फर्क हो गया आपका HDI में हो गया, MPI में हो गया, एंड आपका जो अभी देखा था आपने GII में हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें वुमन की क्या है, एक तो आपको फर्टिलिटी की बात होती है, एंड एक आपका मैटरनल मोर्टिलिटी की बात होती है। जबकि MPI में क्या है, आपका चाइल्ड मोर्टिलिटी की बात होती है और आपका न्यूट्रिशन की बात होती है। जबकि HDI में क्या था, आपका सिर्फ आपका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, ठीक है, उसकी बात होती है। तो ये आपका यहाँ पे सीधा कंपेयर हो गया। एजुकेशन की फील्ड में देखिए यहाँ पे, वहाँ पे HDI जो था, HDI जो ये था, HDI में हमने बात क्या करी थी यहाँ पे कि आपका एक तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग था। ठीक है, वुमन के लिए हमने क्या किया था, वहाँ पे इंपावरमेंट की बात करी थी एजुकेशन की जगह, क्योंकि एजुकेशन उसका पार्ट था। वहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड आपका जो है एजुकेशनल अचीवमेंट जो है, अटेनमेंट जो है, उसकी बात वहाँ पे करती है। यहाँ पे एजुकेशन में हम बात क्या करते हैं, यहाँ पे बात करेंगे ईयर ऑफ स्कूलिंग की, ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, इसकी बात करेंगे। एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि हम यहाँ पे अब अटेंडेंस की बात करेंगे, अटेंडेंस इन स्कूल। ठीक है, ये चीज होती है। तो यहाँ पे अटेंडेंस इन स्कूल की बात होती है और एक ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात होती है। तो एक इंडेक्स तो सेम है, बाकी यहाँ पे आपका अटेंडेंस चीज देखा जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड में वहाँ पे क्या था, सबसे पहले वहाँ पे GNI था, GNI पर कैपिटा था, किसमें, HDI में। ठीक है, GII में हमने क्या देखा था, वहाँ पे आपका लेबर फोर्स पे देखा था, तो ये आपको आपने देख ही लिया। ठीक है, जेंडर गैप वाली जो रिपोर्ट थी उसमें आपका इकोनॉमी, क्योंकि आपको वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की थी, तो आपने लेबर फोर्स को इकोनॉमी से चेंज कर दिया। जबकि जेंडर पैरिटी जो थी वो एक अलग ही कंसेप्ट था, जो सिर्फ एजुकेशन अटेनमेंट के बेसिस पे था। तो लिविंग स्टैंडर्ड में अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो कुकिंग फ्यूल है, पॉवर्टी की बात है ना, तो आपको उनको जलाने के लिए फ्यूल भी होना चाहिए, उस क्या है, कैसे लेवल का है वो। फिर वहाँ पे सैनिटेशन है कि नहीं, ये ध्यान रखा जाता है। फिर उनको ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, ये भी चीज़ देखी जाती है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं, ये भी एक मेजर यहाँ पे पॉइंट होता है देखने का। हाउसिंग फैसिलिटी है कि नहीं, और आपका एसेट्स जो है ये भी देखा जाता है। तो कुकिंग फ्यूल हो गया, फिर फ्यूल के साथ में उनकी सैनिटेशन है, पानी भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, हाउसिंग भी बेहतर होनी चाहिए, और आपका एसेट्स भी वहाँ पे होना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई है, और यही तक आपको मेनली चीज़ें करनी थी, क्योंकि अब इसके आगे जो चीज़ें आएंगी ना वो बहुत कॉमन है, जिसको आप देखेंगे तो आपको आराम से ये चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आपने यहाँ तक सेशन को ठीक से किया है तो आप समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस जाइए, वहाँ से फिर से कीजिए, तो फिर से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हैप्पीनेस की। ठीक है, तो एक होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, इसको SDSN, ये ध्यान रखना, UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, ये बात करता है, इसमें हैप्पी कौन है, ये फिर से आपका वही जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ना वो यहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया जो है वो बॉटम 15 में चल रहा होता है। ठीक है, कि जैसे 144 नेशन निकाला तो इसके लगभग 130 से पीछे रहता है, मतलब और नीचे रहता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, हैप्पीनेस उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि हैप्पीनेस में आपको देखना है 6 वेरिएबल्स यहाँ पे देखने हैं। अब 6 वेरिएबल्स में कौन कौन से हैं, एक तो देखिए आपका GDP पर कैपिटा है, GDP पर कैपिटा है। फिर यहाँ पे आपका सोशल सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट है यहाँ पे। फिर आपका क्या है, एक फ्रीडम है। ठीक है, फिर आपका एक यहाँ पे क्या है, जनरसिटी है, कि आप आदमी जो है कितने उदार है यहाँ पे, वो है। फिर आपका एब्सेंस ऑफ करप्शन है, मतलब नो करप्शन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, करप्शन। और एक लास्ट आप याद रखें आपका वो है आपका हेल्थ, जिसमें बोलते हैं हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये 6 इंडिकेटर यहाँ पे हैं। तो हेल्थ वाला हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, नो करप्शन है, जनरसिटी लोग उदार है कि नहीं है, ठीक है, फ्रीडम है कि नहीं,
सोशल सपोर्ट है कि नहीं, एंड देन आपका जो है कह सकते हैं इसको जीडीपी पर कैपिटा याद रखना, ये जीडीपी है, जबकि आपका जो एचडीआई था उसमें क्या था, जीएनआई था। तो यहाँ पे भी याद रखें 6 जीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ एचडीआई वाले में जीएनआई था, और ये आपका जो है हैप्पीनेस, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें आपका क्या है, जीडीपी। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा यहाँ से याद रखना है, बाकी इसमें कोई भी चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ बात करते हैं अगली पॉइंट पे, जो आपका है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, इसके ऊपर रिपोर्ट भी आती है, प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल पे काम कौन कर रहा है, ये आपका वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। वर्ल्ड बैंक इस पे काम कर रहा है, तो ये वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है, तो इसमें आपका एक प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, तो इसके नाम पे एक इंडेक्स भी निकलेगी। ठीक है, कौन निकालेगा, वर्ल्ड बैंक, आप इसको याद रखें कैपिटल पे। अब इसके बाद में देखिए इसमें 3 कंपोनेंट है इसके, वो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको, 3 कंपोनेंट्स है। अब कौन कौन से है कंपोनेंट, आप देखिए, कैपिटल ह्यूमन की बात की जा रही है ना, सोशल कैपिटल ये नहीं है ना, ये ह्यूमन कैपिटल की बात है। तो कौन सा है आपका, एक तो HCI, मतलब ये इंडेक्स निकलेगी, तो ये आपके इसके कंपोनेंट हो गया। दूसरा क्या है आपका कि मेजर्स एंड रिसर्च, किस चीज के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए पॉलिसी एक्शन को, पॉलिसी एक्शन। तो पॉलिसी एक्शन जितने भी लिए गए पॉलिसीज के ऊपर, तो उसमें आपका रिसर्च और मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे चीजें नोटिस की जाती है, देखी जाती है। थर्ड है आपका कंट्रीज का इंगेजमेंट, कंट्रीज का इंगेजमेंट। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे बात की जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका एक चीज ध्यान रखना कि आपका ह्यूमन कैपिटल है वो क्या बात की जाती है कि आपका जब तक कोई बच्चा जो है 18 साल का होगा, तो उस टाइम पे कितना अमाउंट ह्यूमन कैपिटल का उसने किया जब वो पैदा हुआ था उसके बाद में, कि मतलब जो है कितना एक्सपेक्टेड है जब वो 18 साल का होगा। तो ये कह सकते हैं कि 18 साल पे कितना उसको मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आपका जो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, तो ये जब बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पे अपन एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आपका ह्यूमन कैपिटल कहलाता है, और यहाँ पे वही अचीवमेंट करने की बात यहाँ पे की जाती है। तो ये आपका कंपोनेंट आपने देख लिया। एक तो आपका है जो हमने देखा अभी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो ये निकालेगा, जिसका बाद में आपका पॉलिसी एक्शन पे बात की जाएगी, और आपको कंट्रीज का इंगेजमेंट की यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे और चीज़ें होंगी यहाँ पे, तो आपको देखना है कि एक तो है सर्वाइवल। ठीक है, कि बच्चा यदि सर्वाइव करेगा तभी तो 18 साल पे जाके ह्यूमन कैपिटल उसका मेजर करेंगे। ठीक है, तो सर्वाइवल है। दूसरा है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, जिसको बोलते हैं क्वालिटी एडजस्टेड स्कूलिंग। ठीक है, ये है इंडेक्स की रिपोर्ट, ये है मतलब ये आपको ये देख सकते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसके कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये है सर्वाइवल है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ क्वालिटी वो है आपका एजुकेशन है, एंड देन आपका हेल्थ इन्वायरमेंट है, हेल्थी इन्वायरमेंट कह सकते हैं, हेल्थ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो 2 पैरामीटर जो है आपके एडल्ट सर्वाइवल रेट और आपका स्टंटिंग जो है, इनकी बात की जाती है। कौन कौन सा, एडल्ट सर्वाइवल रेट। अब वो देखिए वो कौन सी थी आपकी, सर्वाइवल बच्चे का था, यहाँ पे एडल्ट सर्वाइवल रेट है, एडल्ट सर्वाइवल रेट। और यहाँ पे आपका दूसरा क्या है, रेट ऑफ स्टंटिंग फॉर चिल्ड्रन, ये चलता है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 चीज़ हमने लिख ली ना, तो यहाँ पे आप देखिए इसका डिफरेंस यही कर लेते हैं, एक तो HCI है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, और एक दूसरा है आपका HDI। क्या क्या बात है आपको याद आ रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका HDI है, एक आपका HCI है। अब HDI में स्कूलिंग की बात तो हमने क्या की थी, यहाँ पे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ था। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ। यहाँ पे याद किया जो सर्वाइवल है इसमें क्या देखा जाता है आपका बच्चे का, तो यहाँ पे आपका U5 मोर्टेलिटी रेट ये देखा जाता है। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात थी, यहाँ पे आपका U5 मोर्टेलिटी रेट की बात है। एजुकेशन में यहाँ पे क्या था, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग था, और आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग था, जबकि यहाँ पे क्या है, क्वालिटी एडजस्टेड है। ठीक है, क्वालिटी एडजस्टेड आपका स्कूलिंग है, या स्कूलिंग है, एजुकेशन है, ये है आपका। ठीक है, तो 2 चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। निकाला किसने, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपका वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है, इसको आपको UNDP निकाल रहा है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, यहां पे आपका पर कैपिटा इनकम जो है ना, पर कैपिटा इनकम, इसको हमने क्या निकाला था, GNI PP बेसिस पे वो निकाला था, यहाँ पे शामिल होता है इसके इंडिकेटर में
इसकी डायमेंशन में होता है पर कैपिटा इनकम, और इंडिकेटर आपका जीएनआई होता है, जबकि यहाँ पे इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, एचसीआई में क्वालिटी होती है ह्यूमन कैपिटल में, जबकि एचडीआई में क्वालिटी की बात नहीं की जाती, जबकि एचडीआई में आपका पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है, जबकि एचसीआई ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में बात नहीं की जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको मालूम होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, छोटी सी बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है एसडीजीज जो है आपके, जो 2015 से लागू हुए, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना है 2030 तक। ठीक है, 2015 से वो इम्प्लीमेंट हुए। आपके 17 गोल्स हैं, 169 उसके टारगेट्स हैं। इससे पहले इनको क्या कहते थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते थे। ठीक है, इतना आपको मालूम है। तो यहाँ पे जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इतनी बातें कर रहे हैं, तो इसके जो थीम जो है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए। सोशल है, इकोनॉमिक है, और आपका इन्वायरमेंटल है। ठीक है, इन तीनों को मिला के आपका जो बनेगा ना, वो आपका क्या बनेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे कहलाएगा। तो ब्रेटलैंड कमीशन की आपकी वन आवर कॉमन फ्यूचर नाम से 1987 की बात है। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट जो आई, ठीक है, तो वो ब्रेटलैंड कमीशन की थी, और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई कि हम जब प्रेजेंट नीड को पूरा करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी नीड जो है, उनको हम छेड़छाड़ उनके साथ में नहीं कर रहे, उनको उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो जब वहाँ पे चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में मालूम होना चाहिए था। तो गोल्स आपको मालूम हो गया, 2030 तक इनको करना है। 17 गोल है, 169 इसके टारगेट्स हैं। ठीक है, और इसके बाद में फिर आपको एक ध्यान रखना है कि आपका ये जो इंडेक्स जो है ना, एसडीजी वाला, मतलब एसडीजी को इम्प्लीमेंट करना है ना, ये नॉट बाइंडिंग है। इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ, नॉट बाइंडिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये बाइंडिंग नहीं है। जबकि एक चीज ध्यान रखना, आपका जो जैसे एमिशन पे आपका कोप 21 में जो हुआ था ना, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट वो आपका बाइंडिंग था। ये ध्यान रखना, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो आपका बाइंडिंग था, जबकि एसडीजी जो है ये आपकी बाइंडिंग नहीं है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना सो आपको, इतना यहाँ से आपको पता चल गया है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एसडीजी इंडेक्स जो नीति आयोग निकालता है, तो 17 गोल्स है, आपको 17 गोल्स अच्छे से आते होंगे, तो वहाँ पे अपनी यहाँ पे इतनी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंपल से गोल है, और यदि होगा थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं आपको लास्ट में एसडीजी 17 जो है उनको रिवाइज करवा दूंगा। अब ध्यान रखते हैं, बात करते हैं एसडीजी इंडेक्स जो है, या एसडीजीआई इंडेक्स आपका नीति आयोग जो निकालता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि आपका जो आपका हेल्दी कंपटीशन के लिए स्टेट यूटी में इसकी बात की जाती है। ठीक है, हमें भी 2030 तक टारगेट लाने हैं। और आपका जो स्कोर है यहाँ पे 0 से 100 के बीच में होता है। और यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी जो है ना, वो 4 कैटेगरी है, ध्यान रखना, 5 नहीं है। कैटेगरी यहाँ पे आपकी 4 है। और कौन कौन सी है कैटेगरी यहाँ पे? एक तो है फ्रंट, जिसको बोलते हैं अचीवर, पहली है कि जिसने अचीव कर लिया। फिर आपकी है फ्रंट रनर। फिर दूसरी आपकी परफॉर्मर। और लास्ट आपकी एस्पायरेंट, जो कि आप हो। ठीक है, तो एस्पायरेंट है, फोर्थ इज एस्पायरेंट, थर्ड इज परफॉर्मर, सेकंड इज फ्रंट रनर, फर्स्ट जो है आपका अचीवर है। केरला है, चंडीगढ़ वगैरह ये फ्रंट रनर रहते हैं, जबकि आपके जो बिहार वगैरह स्टेट जो है ना, ये आपके एस्पायरेंट में रहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ध्यान रखना, इसके अलग कोई नेगेटिव वर्ड आता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आपको नहीं मिलेगा, उससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं यदि ऑप्शन आता है एसडीजी नीति आयोग वाली इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इंडिया दुनिया का पहला कंट्री जिसने एसडीजी को मेजर करने के लिए यहाँ पे उनका जो अचीवमेंट जो है एसडीजी का, उनके लिए यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम चला रखा है, कोई अलग से इंडेक्स उसने चला रखा है मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसको अब आपकी एसडीजी इंडेक्स है, इसको कौन निकालता है? एसडीएसएन। ये आपको बता दिया होगा मैंने, रह गया हो तो ये आप फिर से ध्यान रखें। एसडीजी इंडेक्स को एसडीएसएन, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है वो यहाँ पे निकालता है। और सबसे बेहतर परफॉर्म कौन कर रहा है, ध्यान रखना, हमने बनाया सबसे पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है चाइना, फिर आपका है ब्राजील, और फिर आपका है रशिया। ये लोग हैं सबसे आगे, इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन हमसे बेहतर कौन है? हमसे बेहतर हमारे मालदीव है, जो रशिया के बाद में है। ठीक है, मालदीव है, मालदीव से थोड़ा सा कम आपका श्रीलंका है, उससे थोड़ा सा कम आपका नेपाल है, फिर उससे थोड़ा सा कम आपका बांग्लादेश है, फिर हमारा इंडिया है, और हमसे थोड़ा सा पीछे आपका पाकिस्तान है। तो ज़्यादातर इंडेक्स जो है ना,
पॉवर्टी वाले रहे से वो जो है हैप्पीनेस वाले, उसमें आपका हमारे नेबरिंग कंट्री हमसे आगे है, पाकिस्तान में कहीं में हमसे आगे होता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इसमें हमसे पीछे है, बाकी और बांग्लादेश हमसे आगे है, उससे ऊपर नेपाल उससे आगे है, सबसे नीचे श्रीलंका उससे आगे है, मालदीव और नीचे और उससे आगे है, और आपका रशिया जो है, रशिया, ब्राजील और चाइना, ये सबसे आगे चल रहा है। चाइना को ध्यान रखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे आगे चल रहा है, इतना आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था, और इतना आपका यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसमें कुछ आपकी चीज़ें रह जाती हैं जो आपको बस मैं बोल देता हूँ, आपको रिकॉल आ जाएंगी, आपने पढ़ रखी होंगी तो, कि एक सोशो इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है पॉवर्टी का, ठीक है। पॉवर्टी का कंसेप्ट होता है, इसमें आपको चीज़ें देखनी होती हैं, कौन सी, कि आपको एक तो इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट है वो देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी जो सेंसस है 2011 के बेसिस पे, उसमें जो टोटल आपकी जो पॉवर्टी लाइन है ना, वह बीपीएल जो है उसमें 37.2% पीपल जो थे आपके पहले पॉपुलेशन से, वो घट के आपके कितने हो गए 21.9। तो ये ध्यान रखना 21.9 करंट है, इसमें से रूरल कितने हैं और अर्बन कितने हैं, ये पॉइंट आपको देखना है। तो रूरल तो है 25.7% और अर्बन जो है आपके 13.7, तो 25 और 13, और इनका एवरेज आपका निकलेगा 21, ये परसेंटेज यहाँ से निकल जाएगा। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, रूरल ज़्यादा है, अर्बन कम है, स्टेटमेंट आएगा अर्बन को ज़्यादा दिखा देगा, रूरल को कम दिखाएगा। आप समझदार हैं, आप ये गलती नहीं करेंगे। अब इसकी पॉवर्टी के ऊपर जो कमिटीज़ बनी, इनके आप थोड़ा सा नाम याद रखें, ठीक है। सबसे पहले तो अलग कमेटी बनी थी, अलग बनी थी, उसके बाद में आपका लकड़वाला कमेटी बनी थी, फिर आपका तेंदुलकर कमेटी आई 2009 में, तेंदुलकर कमेटी 2009 में आई, फिर आपकी रंगराजन कमेटी आई, ठीक है। तो अलग कमेटी काफ़ी पुरानी है, 1980s के आसपास की है, 1979 की, इसको याद रखें। 80 की बात है ये आपका जो लकड़वाला कमेटी जो है ना, ये 1993 में आई, और ऐसे ही इसको याद रखें 2009 में आई। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि पॉवर्टी के ऊपर 3 थी, और सीक्वेंस याद रखें ALTR, ठीक है, अल्टरनेट, ऐसे याद रखें, पॉवर्टी अल्टर ALTR, इसको चेंज करना, मतलब पॉवर्टी को ALTR, अलग, लकड़वाला, तेंदुलकर, रंगराजन। पॉइंट कुछ और आपको बता दें, एक तो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, एक दूसरी होती है आपकी रिलेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है, एब्सोल्यूट और दूसरी है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट तो क्या है, जब आपको जो चीज़ें है ना नेसेसरी लेवल जो है, जिसमें आपका फूड, शेल्टर, हाउसिंग वही नहीं मिल रहा है, तो आपको एब्सोल्यूट हो जाएगी। जबकि आपका जब कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, जैसे बीपीएल लाइन बना रखी है, उसके कंपेयर में घटी या बढ़ी, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो यहाँ पे हाउस होल्ड की जो इनकम है वो सर्टेन परसेंटेज एक मीडियन इनकम से घट जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ये आप ध्यान रखें। एक ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक है ना कुछ काम कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉवर्टी पर हेड, पॉवर्टी पर हेड काउंट, पर हेड काउंट, इसको थोड़ा सा याद रखना, कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक इस पे काम कर रहा है। यहाँ पे दिया है कि $1.90 से कम यदि कोई दिन का कमा रहा है, ठीक है, तो इससे कम डेली वेजेस उसको मिल रहे हैं, तो आपका पॉवर्टी कहलाएगा, ठीक है। पॉवर्टी गैप रेशियो एक चीज़ होती है, तो पॉवर्टी गैप रेशियो ध्यान रखें, पॉवर्टी गैप रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पुअर जो है उसके एक पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे उसका कंजम्पशन है, कितना नीचे उसका जो है वेजेस वगैरह है, उसमें जो गैप जो रहता है, जैसे आपका ये बीपीएल है, पॉवर्टी लाइन है, इससे कितना यहाँ पे गैप है, इसकी बात करता है पॉवर्टी गैप रेशियो। जबकि एक टर्म और याद रखना, एक होता है पॉवर्टी ट्रैप, इसी को हम एक क्या कहते हैं, इसको अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। तो इसमें क्या होता है कि यदि आपको अनएम्प्लॉयमेंट होते हुए जो आपके रेमुनरेशन या भत्ते वगैरह जो मिल रहे हैं, वो यदि इतने हैं कि आपकी जो जॉब लगने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है, कि मतलब इतना उसको जाएंगे ना तो आपको बहुत अलग से टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा वैल्यू खर्च करनी पड़ेगी, तो आप वहाँ नहीं जाते। जबकि आप जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेमुनरेशन वगैरह है वो लेते रहते हैं, तो आपका ये पॉवर्टी ट्रैप जो है, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप कहते हैं, ये वहाँ पे चलता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अलाउंसेज जो है वो जो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको नौकरी करने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये इतनी चीज़ आपको यहाँ से मालूम चली। एक चीज़ मतलब कुछ कर्व है वो याद रखें आप, जैसे कि आपका कुजनेट्स कर्व है, कुजनेट्स कर्व है, एक आपका है जिसको बोलते हैं हम लॉरेंज कर्व, ठीक है। लॉरेंज कर्व से रिलेटेड चीज़ें आपकी कौन सी है, जिसको बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट है। एक चीज़ और याद रखना, वो आपका है पाल्मा रेशियो,
ठीक है, अभी सब चीज़ें जो है ना वो आपकी इनइक्वलिटी में ही बातें करेंगी। ये भी आपका इनइक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, तो ये आपका इनइक्वलिटी का मेजर है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो रिच, आपकी जो रिचेस्ट 10% है पॉपुलेशन, ठीक है, वो जीएनआई जितना शेयर करते हैं उसको यदि डिवाइड किया जाए पूरेस्ट 40% को, ठीक है, तो यहां पे आपको पता चलेगा कि आपका इनइक्वलिटी क्या है। तो ये आपका कैसा निकलेगा, ये आपका रिजल्ट ऐसा निकलेगा जैसा गिनी कोफिशिएंट का निकलता है। गिनी कोफिशिएंट में कैसा होता है, ये कर्व होता है आपका, यहाँ पे आपकी वेल्थ होती है, यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन होती है, जिसको कहते हैं हाउस होल्ड जो है ना, उसकी पॉपुलेशन बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह से ये है, ये आपका इनइक्वलिटी, मतलब प्योर जिसको बोलते हैं ना एब्सोल्यूट इक्वलिटी, इसकी बात होती है। जितना इससे डेविएशन होता है वहाँ पे उतनी ही इनइक्वलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इसमें वैल्यू होती है गिनी कोफिशिएंट में 0 से 100 के बीच में, और 0 है तो मतलब यहाँ पे आपका इक्वलिटी है, और आपका 100 है तो मतलब एक ही आदमी के हाथ में वहाँ पे पूरी जो वेल्थ है वो कंसनट्रेटेड है। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी 100% है, और यहाँ पे इनइक्वलिटी 0%। इस तरह से याद रखें, इनइक्वलिटी के मेजर है गिनी कोफिशिएंट भी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। कुजनेट्स कर्व है, ये भी आपका क्या है कि मार्केट फोर्सेज जो है, ये कहता है कि मार्केट फोर्सेज जो है वो पहले तो इंक्रीज करती हैं, ठीक है, पहले तो इंक्रीज करती हैं इनइक्वलिटी को और फिर आपकी डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो जब भी मार्केट इकोनॉमी ओपन होगी किसी कंट्री में तो यहाँ पे इनइक्वलिटी जो है पहले बढ़ेगी फर्स्ट में, ठीक है, स्टार्ट में, और यहाँ पे लेटर क्या होगा, इनइक्वलिटी आपकी घट जाएगी। दो चीज़ आपको याद रखना है, कुजनेट्स कर्व यही बताता है। ठीक है, कि कुछ तो बढ़ेगी फिर आपकी कुछ घट जाएगी। तो कुजनेट्स कुछ से आप याद रखें, लेकिन बात क्या है, सब इनइक्वलिटी है। कुजनेट्स कर्व हो वो इनइक्वलिटी की बात करेगा, चाहे आपका लॉरेंज कर्व हो ये इनइक्वलिटी की बात करेगा, चाहे आपका गिनी कोफिशिएंट हो ये भी इनइक्वलिटी की बात ही करेगा। ठीक है, और लास्ट आपका बनता है गिनी कोफिशिएंट देख लिया, एक पाल्मा रेशियो जो आपका टॉप 10% और आपके पुअरेस्ट 40% इनका रेशियो जो है। अलग कमेटी, लकड़वाला, तेंदुलकर, रंगराजन, ALTR हमने याद किया 79, 93 और 9। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा एक इसमें आपका लॉरेंज कर्व जो है मैंने आपको बता ही दिया कि इनइक्वलिटी इनकम और वेल्थ में क्या है। ठीक है, यहाँ पे इसी में दिखाता है, ये वेल्थ है और ये आपकी यहाँ पे वेल्थ या इनकम है। तो इसके बेसिस पे पॉपुलेशन का जो हाउस होल्ड की जो इनइक्वलिटी जो रहेगी उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है पॉपुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ये एक तरीके से कहते हैं ना, ये आपका ज़्यादा रिग्रेस है। ठीक है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी है कुछ नुकसान भी है, इसको गूगल कर लेना, वहाँ से आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि हर कोई जो है इसको पढ़ना नहीं चाहता। बाकी अच्छे इसमें रिजल्ट भी आपके आते हैं। एक चीज़ और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। अभी इलास्टिसिटी किसके कंपेयर में होगी, GDP कंपेयर में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, इसमें कितना चेंज हो रहा है परसेंटेज रेशियो में, और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ यदि आपकी 7% है और आपका एम्प्लॉयमेंट जो चेंज जो है ना ये आपका 3% है, तो आपका कम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी आपकी कम होगी, ज़्यादा कब होगी, जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ तो 1% हुआ और आपका एम्प्लॉयमेंट 3% हो गया। ठीक है, तो जब वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मेजर है कि परसेंटेज चेंज यदि इंप्लॉयमेंट में होगा तो एसोसिएट होना चाहिए 1% आपका चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में जब आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उसके इलास्टिसिटी कहेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो थी अपन ने डिस्कस करी यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा कुछ अलग से जानने वाली चीज़ें नहीं है। बस आपको स्लाइड के वापस चलते हैं एक एक करके, तो आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने देखा था कुजनेट्स कर्व, लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट और पाल्मर रेशियो। देन हमने यहाँ पे बात किया था एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक आपका पॉवर्टी पर हेड अकाउंट जो $1.90 से कम वाले होते हैं उनको वहाँ पे एज ए पुअर वहाँ पे कहा जाता है। पॉवर्टी गैप रेशियो हमने देखा था कि एक स्टैंडर्ड सेट किया उससे कितना वैल्यू कम आता है उसके वेजेस वगैरह का, तो वहाँ पे की जाती है। पॉवर्टी ट्रैप या अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप हमने देखा ही था कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है जॉब पे जाने की वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है कि लोग जाना ही नहीं चाहेंगे, तो उसको बोलते हैं पॉवर्टी ट्रैप या अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। ये पॉवर्टी के बारे में कुछ बातें करी थी। ALTR अलग, लकड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन 79, 93 और 9। ठीक है, कंट्री में आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी बात करी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या, पॉवर्टी 21.9 थी, जिसमें आपका 25 तो यहाँ पे थी और 13 यहाँ पे थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 21 आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा।
इसके अलावा आपका यहाँ पे देखिए एस डी जी आई ये हमने निकाला था। एस डी जी इंडिया आपकी इंडेक्स है, नीति आयोग इसको निकालता है। 0 से 100 होता है। अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पायरेंट, 4 तरह की यहाँ पे कैटेगरी होती है। चाइना, ब्राजील, रशिया टॉप है। हमारे सब पड़ोसी हमसे आगे हैं, बस पाकिस्तान हमसे इसमें पीछे है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने यहाँ पे निकाला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंडेक्स हमने यहाँ पे निकाले, टारगेट्स की बात की है। और इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस क्या हुआ, और कौन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट आई, उसके बारे में हमने देखा। ठीक है। और यहाँ पे आपका बाइंडिंग नहीं है, ये हमने देखा, जबकि पेरिस एग्रीमेंट जो है बाइंडिंग है, ये हमने देखा। एसडीजी बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। तो 3 इसके बेसिस देखे, सोशल, इकोनॉमिक और आपका इन्वायरमेंटल। HCI के बारे में बात करा, ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात किया, वर्ल्ड बैंक ने इसको निकाला। और किसकी चीज़ के बारे में बात करी, यहाँ पे सर्वाइवल की बात करी, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन की बात करी, जबकि HDI में क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं थी। इसमें आपका सर्वाइवल अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट की बात करी, जबकि HDI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करी। इसको वर्ल्ड बैंक ने निकाला, जबकि उसको UNDP ने निकाला। ठीक है। हेल्थ में आपका यहाँ पे बात किया कि आपका एडल्ट सर्वाइवल रेट है, और आपका जो है रेट ऑफ आपका जो स्टंटिंग है, इसकी बात करी थी यहाँ पे हेल्थ में, HCI में। जबकि वहाँ पे हेल्थ में क्या किया था आपका, वो आपने देखा था, वो आपने यहाँ पे देखा था। एजुकेशन में 2 चीज़ आपने देखी थी यहाँ पे, मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, जबकि यहाँ पे आपका है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन जो है उसकी यहाँ पे बात करी। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इतना यहाँ पे मालूम होना चाहिए था। और हमने पीछे इसको और चलते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमने देखी है, तो ये देख लीजिए। यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह थे इसके, वो सब हमने यहाँ पे देखे। ठीक है। तो आई होप आपने ये सब चीज़ें यहाँ से देख ली। और इसके इंडेक्स जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में या उसमें डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में टैग कर दूंगा, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पॉइंट जरूर याद रखें, HDR जो है UNDP निकालता है। 5 चीज़ें हैं। HDI, दूसरी है इनइक्वलिटी एडजस्टेड, तीसरी है जेंडर डेवलपमेंट, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर डेवलपमेंट, फिर जेंडर पे 2 ही है, डेवलपमेंट और आपका इनइक्वलिटी, फिर आपका पॉवर्टी भी बात यही करता है। लेकिन बस इसमें आपका जो ऑक्सफोर्ड जो है वो भी यहाँ पे इसमें पार्ट रोल करता है, उसका जो रोल है वो अदा करता है MPI में। ठीक है। तो आपको ये सेशन ठीक लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से क्लियरिटी हुई होगी चीज़ों की। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोई अच्छा टॉपिक लेके। इसको आप रिवाइज कीजिए, इंडेक्स को आप देख लीजिए गूगल वगैरह पे, बाकी मैं आपको शेयर कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।